सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ दिनों से हमारे भारत देश के अंदर रक्षाबंधन का पर्व जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, वो एक पारंपरिक त्योहार के रूप में बन गया है। और इस दिन बहन अपने भाइयों के कलाई पे रक्षा का सूत्र बांधती है और उससे उसकी लंबी उम्र की कामना करती है या प्रार्थना करती है, और उसके एवज में भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो साथियों, यह परंपरा हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से लोगों में काफ़ी प्रचलित हो गई है और काफ़ी ज़ोर शोरों के साथ में निभाई जाती है। तो आज हम इसी रक्षाबंधन पर्व मनाए जाने के कारण जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, और इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो क्या एक मिथक, षड्यंत्र, या फिर इसकी हकीकत क्या है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे की रहस्यात्मक पौराणिक कथा कहानियाँ क्या एकमात्र मानव मिथ्या भ्रम है या फिर सच है, और इस रक्षाबंधन से हमारे देश की तमाम माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित हैं क्या, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन के संबंध में एक पौराणिक कथा है कि देवताओं और दानवों के बीच में एक बार युद्ध चल रहा था, जिससे दानवों की ताकत देख करके देवता काफ़ी घबरा गए थे, और देवताओं को हारता हुआ या घबराया हुआ देखकर इंद्र का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्हें इस स्थिति में देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी भी काफ़ी चिंतित हुई, और उसने अपने पति की रक्षा करने हेतु घोर तप किया, और तप करके फिर रक्षा सूत्र उत्पन्न करके देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। और फिर रक्षा बांधने के बारे में देखा जाए तो तरह तरह की कथा कहानियाँ कुछ भ्रमशील या बुद्धिजीवियों के द्वारा प्रचारित की जाती रही हैं, का वास्तविकता से मानव जीवन के कल्याण से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बाकी का हम और आप सभी का यह उत्तरदायित्व बनता है कि समाज के अंदर व्याप्त तरह तरह की कुरीतियाँ या कुप्रथाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करना और उनके प्रति वैज्ञानिक चेतना को जागृत करना। हम सभी को अपनी बुद्धि विवेकानुसार तर्क की कसौटी पर कस करके उस भ्रम या मिथ्या धारणाओं से छुटकारा दिलाना है। ये कुप्रथाएं हमेशा से ही मानव और देश के विकास में बाधक बनती रही हैं या हानिकारक रही हैं। प्रज्ञापूर्वक तर्कशीलता ही एक ऐसा वो हथियार है जो मानव समाज को विज्ञान की ओर ले जाता है, या फिर कहें तो विज्ञान से जोड़ता है। और कहा जाता है कि वो श्रावण मास का ही दिन था, उसी दिन देवताओं की जीत हुई थी, और देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने अपने स्वर्गलोक को प्रस्थान कर दिया था। उस समय यह रक्षा सूत्र एक पत्नी ने अपने
पति को बांधा था, परंतु आगे चल कर के यह प्रथा भाई और बहन के बीच में निभाई जाने लगी। लोगों की ऐसी अपनी मान्यताएं हैं कि इसी रक्षा सूत्र के या इसी रक्षा सूत्र ने कई बड़े बड़े युद्धों से भी बचाया है। और कहा जाता है कि राजपूताना इतिहास में महारानी जो कर्णावती थी, उन्होंने भी अपने राज्य की रक्षा करने के लिए मुग़ल बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके एवज में हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से चित्तौड़ की रक्षा की थी। इसी तरह की एक लोक परंपरा है कि रक्षाबंधन श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था, उस समय उनकी उंगली से खून निकलने लगा था। तो यह देख करके द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके बांधा था। तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। और जब उसका भरी सभा में दुर्योधन के द्वारा चीरहरण हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए द्रौपदी के साड़ी का भाग बढ़ा करके अपने रक्षाबंधन उन्होंने साड़ी का भाग बढ़ा करके अपने वचन को पूरा किया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा है। साथियों, यह इस तरह की पौराणिक कथा कहानियाँ रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे कुछ लोगों के द्वारा रची गई हैं, जबकि हम सभी को किसी भी प्रचलित मान्यता का कोई प्रथा की वास्तविकता की सत्यता की जांच के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम पाली या संस्कृत नहीं जानते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे विदेशी यात्री आते रहे हैं जिनके हित्यों की आज भरमार है। और उन्हीं में मध्यकाल में देखा जाए तो 11वीं सदी में एक भारत से एल्बरूनी नाम का यात्री भारत में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, जिसने भारत में आने से पूर्व ही संस्कृत भाषा अच्छी तरह से सीख ली थी, और जो रह गई थी वो यहाँ भारत में आकर के पूरी कर ली या सीख ली। उन्हें कई विषयों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने भारत में उस समय की हर एक घटनाओं का रिवाज व शासन हर एक के बारे में एक मोटी सी किताब लिखी है, जिनका आज हिंदी व अंग्रेजी दोनों में संस्करण उपलब्ध है। मैं अपने सभी जागरूक साथियों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि विदेशी स्कॉलर्स ने जो उस कालखंड में लिखा होगा वह निष्पक्ष और सत्य लिखा होगा। अगर सत्य नहीं तो सत्य के करीब ही होगा। है उसने उस समय कुछ लोगों के द्वारा कुछ कहावतों को भी लिखा हो, लेकिन वो सच के नज़दीक होगा। उसे ज़रूर पढ़ें। एल्बरूनी का भारत के बिना जो मध्यकाल है उसका इतिहास देखा जाए तो उसकी कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि बिना एल्बरूनी का भारत के उस समय भारत का परिदृश्य क्या रहा था या कैसा होगा, यह किताब सत्य के करीब ले जाती है। जब एल्बरूनी भारत में आया उस समय बौद्ध और जैन दर्शन अपनी अंतिम अवस्था में थे, अर्थात कहा जाए तो इनका डिक्लाइन हो रहा था। एल्बरूनी ने यहाँ के सभी मूर्ति पूजकों को हिंदू कह करके संबोधित किया था। कुछ टर्म उसने बौद्ध और जैनों के भी हैं।
उस समय 10वीं-11वीं शताब्दी में कौन कौन से पर्व किस किस महीने और तिथि में और उनके पीछे के क्या कारण हैं, उनका भी वर्णन एल्बरूनी ने बखूबी अपनी उस पुस्तक में बयां किया हुआ है। परंतु जब हम आप सभी संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में देखेंगे तो उसमें ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ हैं जिनकी वास्तविकता और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और जो महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा, इसी तरह की और तमाम बकवास कथा कहानियों को समाज में परोसा गया है। यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि एक स्त्री अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती है। यह दिखाने की कोशिश की गई कि कोई भगवान जन्म लेगा और वह उसकी रक्षा करने आएगा। हम आप सभी लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि यदि कोई इस तरह का परिवार लड़ करके ख़त्म हो जाए और उसी से कोई धर्म की स्थापना हो जाएगी और स्त्रियों की क्या सुरक्षा हो जाएगी या हो रही है। कभी नहीं ऐसा हुआ। यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक स्त्री स्वयं कुछ नहीं कर सकती है, वह स्वयं किसी न किसी बाप, भाई या पति के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर स्त्रियों के मनोबल या उनके आत्मबल को डाउन करने को दर्शाया जाता है। साथियों, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इस रक्षा बंधन को मनाने से हमारे देश भारत की क्या बहनें बेटियां सुरक्षित हैं? आज जब हम आए दिन अखबारों में देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहन बेटियों के प्रति कि मानव समाज को शर्मसार करने वाली, तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। और जब मैं NCRB यानी का मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट देख रहा था, तो उस रिपोर्ट को देख करके मैं चकरा गया कि हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों के यौन उत्पीड़न के केस इतनी संख्या में और इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में रेप और पॉक्सो के मामले सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में दिखे। तभी दिमाग में आया कि जब हर साल सभी भाई अपनी अपनी बहनों की सुरक्षा करने का वादा करते हैं, फिर भी इस पर अंकुश नहीं लगता, तो हमारा तो यही कहना है कि हर भाई अपनी बहन की ही नहीं बल्कि वह देश की हर बहन बेटी की सुरक्षा का प्रण ले और उसकी सुरक्षा करे। अपनी बहनों को ऐसे मानसिक विकलांग लोगों से निपटने के लिए मानसिक रूप से उनके मनोबल और आत्मबल को बढ़ावा दे करके उन्हें हर तरह से सबल बनाने का प्रयास करें। साथियों, इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। बाकी आप सभी लोग स्वयं विश्लेषण करें और तथ्यात्मक रूप से जानने और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।